हेलो बच्चों, मैं हूं अंकिता। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर या फिर मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने लिया है एक इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस है L और यहाँ पे हमने बैटरी लगाई और यहाँ से जब करंट फ्लो करेगा इस इंडक्टर से होते हुए इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, राइट। अब देखो बेटा, यहाँ पे जब पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, करंट क्रिएट होगा, राइट। अब ये जो करंट है इस सर्किट में धीरे धीरे फ्लो करेगा, राइट। धीरे धीरे वैल्यू जो करंट की है वो वेरी करेगी, ठीक है। अब जैसे इस सर्किट में से करंट की वैल्यू वेरी करेगी, इस इंडक्टर में क्या इंड्यूस्ड होना शुरू हो जाएगा, क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। एज यू नो, वेरिंग करंट क्या प्रोड्यूस करता है, वेरिंग करंट, वेरिंग मतलब जो चेंज कर रही हो वैल्यू, करंट की वैल्यू, जब करंट की वैल्यू चेंज कर रही है, वेरी कर रही है, तो इस इंडक्टर में क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस इंडक्टर में क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, और फ्लक्स के कारण इसमें क्या इंड्यूस होगा, EMF और इंड्यूस्ड करंट। और एज यू नो, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इस इंडक्टर में जो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड करंट। जो ये अप्लाइड करंट हम दे रहे हैं इसकी उल्टी डायरेक्शन में, अगर ये करंट दिस साइड जा रहा है तो उसका करंट इस साइड होगा, तो मतलब उल्टी डायरेक्शन में। ये दोनों एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करेंगे, कैंसिल करने, अपोजिशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो हमें इतनी वोल्टेज देनी है कि हमारे पास जो है, जो सर्किट है उसमें हमारे पास क्या रहे, वोल्टेज सेम रहे, ठीक है, यानी कि मेंटेन रहे। इसमें हमारे पास करंट की वैल्यू क्या रहे, मेंटेन रहे, यही कह सकते हैं हम। और इसमें इस सर्किट में करंट की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, एक वोल्टेज देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। वो वर्क डन क्या होगा, एनर्जी की फॉर्म में होगा, राइट। या फिर हम बोल सकते हैं उस वर्क डन को हम किसकी फॉर्म में देंगे, पावर की फॉर्म में देंगे, राइट। तो देखते हैं इस एक्सप्रेशन को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। देखो, हमारे पास EMF बेटा किसके इक्वल होती है, एज यू नो क्या है, LdI/dt के इक्वल होती है, राइट। एज यू नो, हमारे पास EMF का फॉर्मूला आया कहाँ से, हमारे पास क्या होता है, E किसके इक्वल होता है, EMF इक्वल्स टू dϕ/dt, राइट। अब फाई की वैल्यू हमें पता है, फाई की वैल्यू क्या होती है, Li। तो यहाँ पे जब मैं वैल्यू पुट करूंगी d/dt, फाई की जगह क्या आ गया, Li, L को बाहर निकाल दो तो dI/dt, तो EMF की वैल्यू हमारे पास क्या आई, LdI/dt। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हमारे पास dW/dt, यही होता है हमारे पास पावर का फॉर्मूला। अब यहाँ से हम स्मॉल वर्क डन निकाल सकते हैं। स्मॉल वर्क डन कितना हुआ, dW = pdt, यही आया। अब देखिए हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI, लेकिन हमें पता है यहाँ पे वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे क्या है, EMF है, तो EI लिख सकती हूँ। तो मेरे पास P की वैल्यू कितनी आई, EI/dt, राइट। अब हमें इतना पता है कि EMF की वैल्यू कितनी है, EMF की वैल्यू कितनी होती है, LdI/dt। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, इस E की जगह LdI/dt, और ये वाला I dt एज इट इज, dt से dt कैंसिल, तो क्या बच गया, LI/dt, LI/dt। अब बेटा हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्मॉल वर्क डन है, ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, होल वर्क डन में। तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग, तो बेटा इंटीग्रेट किया तो हमारे पास dW को इंटीग्रेट किया और दिस साइड भी हमने इंटीग्रेशन किया। तो बेटा हमारे पास dW का इंटीग्रेशन कितना आ गया, W, और इसका L बाहर निकाल दो तो I का ही इंटीग्रेशन होगा, राइट। तो I का इंटीग्रेशन कितना आएगा हमारे पास, एज यू नो हमारे पास इसकी पावर कितनी है, 1 है पावर, तो क्या आएगा, पावर में एक प्लस करते हैं ना, तो square/2, यही आएगा हमारे पास। अब देन उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ LI², ये आ गया हमारे पास W को हम एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, U = हाफ LI²। अब इंटीग्रेशन समझना है तो इंटीग्रेशन समझ लो। देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास समझ लो x है और dx है, इसका इंटीग्रेट करना है, इसकी पावर कितनी है हमारे पास 1 पावर है,
तो पावर में एक क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और सेम चीज़ जो प्लस करके आई वही नीचे लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आया, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर जनरल फॉर्म में देखना है तो x की पावर अगर n है तो हमारे पास कितना आएगा, पावर में एक प्लस और सेम एज इट इज पावर नीचे। ये है हमारा इंटीग्रेशन। बाय द वे हमारे पास कुछ नहीं है, समझ लो हमारे पास dx है, तो इसके आगे क्या है, समझ लो 1 है। तो 1 को, ये x का फंक्शन है हमारे पास, तो x को फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और पावर में एक जोड़ोगे तो मेरे पास क्या आएगा, 0 + 1, नीचे भी 0 + 1, तो कितना आ गया इंटीग्रेशन, x पावर 1 मतलब x। तो मतलब कभी भी आपको आ जाए कि dx का इंटीग्रेशन करो तो कितना आएगा आपके पास, x आएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।